अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पहले हमने जो उस ऑर्डर की ट्रैकिंग आईडी निकाली जो अभी तक हमारा इन प्रोसेस में है। अब कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो हम एडवांस पेमेंट पे लगा रहे होते हैं, जैसा कि मेंबर्स आप सबको पता है कि 15 तारीख के बाद जो भी हम एडवांस पेमेंट पे ऑर्डर लगाते हैं उसके पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं, पेमेंट डिडक्ट हो जाती है और उसके साथ ही आपका जो पार्सल है वो डिलीवर ऑर्डर में चला जाता है। अब डिलीवर ऑर्डर में जब पार्सल आपका चला जाता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रैकिंग आईडी जो होती है वो शो हो रही होती है। यहाँ पे डिलीवर ऑर्डर्स में ये 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने क्लिक हर टू व्यू डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनवॉइस नंबर भी शो हो रहा है और उसके साथ ही यहाँ पे इनवॉइस नंबर के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे मुझे इसका स्टेटस भी शो हो रहा है, नीचे ट्रैकिंग आईडी भी। यहाँ पे सेम मैंने यहाँ से कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट कर लेना है। और अगर आपका जो ऑर्डर है वो लास्ट डेज में लग रहे हैं तो फिर आपने ट्रैकिंग आईडी अपने पास सेव करके रख लेनी होती है। अगर आप अपनी आईडी अपने पास सेव करके रख लेती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है, बिकॉज़ जैसे ही हमारा मंथ क्लोज़ होता है तो हमारे जो डिलीवर ऑर्डर्स होते हैं उनकी डिटेल्स जितनी भी होती है वो डिलीट हो जाती है। ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास अपनी ट्रैकिंग आईडी और इनवॉइस नंबर होती है तो आपको अपने ऑर्डर के लिए टेंशन नहीं होती। क्योंकि आपका जो ऑर्डर होता है वो फ़ौरन से रिसीव नहीं होता, उसको रिसीव होने में टाइम लगता है। तो बहुत सारे मेंबर्स ये मिस्टेक कर जाते हैं या ये समझ लेते हैं कि जब उनका ऑर्डर जो है वो डिलीवर में शो हुआ है तो उनका ऑर्डर जो है वो डिलीवर क्यों नहीं हुआ, कस्टमर तक क्यों नहीं गया या उनकी ट्रैकिंग आईडी क्यों नहीं शो हो रही। तो अगर आप डिलीवर ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इनवॉइस नंबर पे जाके जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे मैंने करके दिखाया आपको ट्रैकिंग आईडी वहाँ पे शो हो जाएगी और उससे आप अपना ऑर्डर ट्रैक ईज़िली कर सकती हैं। तो आपको यहाँ पे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपने अपने मंथ की क्लोजिंग हो और आपका ऑर्डर जिस तरह से आज आपने ऑर्डर लगाया और कल क्लोजिंग है तो आपने अपनी ट्रैकिंग आईडी अपने पास कहीं लिख के या सेव करके मोबाइल में रख लेनी होती है ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो।